वेलकम। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। मैं मुनेश आज आपको लेकर आया हूं दिल्ली के वार्ड नंबर 34 एन में। जी हां, वार्ड नंबर 34 एन में जहां आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष तौर पर राजीव मेहरा, मुकेश जी और दिनेश जी के अथक प्रयासों से और चंद्रकला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके साथ शहीद भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से आधार कार्ड, पहचान पत्र, ई श्रम कार्ड और जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने का एक कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं राजीव मेहरा जी, मुकेश जी और दिनेश जी को यहाँ की जो उन्होंने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करूँगा। और मैं देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह जो कार्य है वो प्रगति पर है। ये आधार कार्ड की यहाँ मशीन लगी हुई है और कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। क्षेत्र की जनता भी पूरी तरह बढ़ चढ़कर इस कैंप के अंदर हिस्सा ले रही है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं राजीव मेहरा जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर, अभी क्षेत्र की जनता से हमने पूछा, क्षेत्र की जनता आपके कार्यों से बेहद संतुष्ट है, बेहद खुश है जी। तो इस तरह के कैंप का आयोजन आप आगे निरंतर जारी रखेंगे या ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे जो चंद्रकला एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब है, यहाँ तकरीबन 4 साल से ये कैंप चलाए जा रहे हैं। ये काम पहले से चलता आ रहा है और भविष्य में भी ये काम चलता रहेगा जी। तो देखिए, जो कार्य ये तो छोटे छोटे जो कार्य हो गए ये आप कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी से बेहद संतुष्ट है। बेहद बड़ा जन सलाब आपके साथ जुड़ा हुआ है, जन समूह आपके साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भी क्षेत्र में जा रहे हैं आपके कार्यों की प्रशंसा हो रही है जी। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूं यहाँ पे वार्ड नंबर 34 में पिछले 15 वर्ष से बीजेपी का शासन है। यहाँ के जो पार्षद हैं आनंद आर्य जी, वो बीजेपी से हैं और पिछले 15 वर्ष से निगम के जो तीनों मेयर हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो अगर मैं बात करूं बीजेपी की या यहाँ के पार्षद के कार्यों से, तो आप कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या कार्य उन्होंने यहाँ पे किए हैं? सर, जैसा आप पूछ रहे हैं कि हम बीजेपी के पार्षदों से कितना संतुष्ट हैं, ये तो आपको यहाँ का अगर आप जाके देखेंगे, जनता को भी दिखाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम कितने संतुष्ट होंगे। मैं एक निगम शिक्षक, परमानेंट टीचर, जिसको सन 2006 से 3 अक्टूबर 2006 से मैं निरंतर शिक्षण कार्य में हूँ। मैं निगम शिक्षक हूँ। मुझे जो जितने भी मेयर, जो आप कह रहे हैं 15 साल से 15-16 साल मेरे को जॉब करते हुए हो गया है, मैं आज इस उस पे पहुंच गया हूं कि मैं अपनी नौकरी को दांव पे लगा के मैं चुनाव के अंदर आना चाह रहा हूं, ताकि वहां पहुंचूं और जो खामियां हम भुगत रहे हैं वो खामियां हम दूर करें। यहाँ का जो विकास होना था वो बिल्कुल रोका गया है, रुक चुका है। यहाँ पे हम निगम पार्षद से बिल्कुल सभी पूरी यहाँ की जनता भर चुकी है, सब हाथ जोड़ चुके हैं, वो कोई कार्य नहीं करते जी। तो सर, आप पेशे से एक टीचर हैं और जो टीचर हैं, जो अध्यापक जो हैं, उनकी जो लोग होते हैं, सामान्य भारत का जो जनमानस है, उनके मस्तिष्क में एक अलग छवि होती है, एक अलग पहचान होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है। तो सर, राजनीति को ना उस स्तर पर नहीं देखा जाता, राजनीति को जो है उस स्तर पर नहीं देखा जाता। तो आपके मन में कोई डर है या अपनी जो पर्सनैलिटी, जो इज्जत मतलब समाज में आपने बनाई है एज ए टीचर, तो उसको लेकर थोड़ा डर नहीं है कि अगर मैं राजनीति में जाऊं तो कहीं ना कहीं जो मेरी इमेज है, जो मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट जो समाज के अंदर मैंने बनाई है, वो कहीं धूमिल भी हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जैसा आज तक मैंने ये जो अपनी इज्जत बनाई है, इसको कभी आगे मैं खराब नहीं होने दूंगा। जैसा मैं आज हूँ, भविष्य में भी ऐसा ही रहूंगा हमेशा। जैसे हर किसी का एक वो होता है कि भाई कोई शराब बटे, नहीं, मेरे पास शराब नहीं है, मेरे पास किताब है। मैं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, मैं यहाँ समाज को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि हमारे नन्हे बच्चे जो है आगे भविष्य में बढ़ के मतलब मेरे जैसे शिक्षक बने, मेरे से बड़े ओहदे पे जाएं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS लेवल तक जा रहे हैं। तो यही मैं आगे भी भविष्य में कामना करूंगा कि मेरा जो चरित्र है वो ऐसा ही रहे और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और आगे बढ़े और जो उनको कमियां जो शिक्षा में निगम के अंदर मिल रही हैं मैं उनको दूर करूं। यही सोच के मैं निगम के अंदर जा रहा हूं।
जी सर, राजीव जी, अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतरीन माना गया है। बिल्कुल। स्वास्थ्य मॉडल को सबसे बेहतरीन माना गया है। हमारे देश में नहीं, अपितु अमेरिका के संसद में भी उनकी तारीफ इस बात को लेकर हुई है। लेकिन अगर हम उनकी तुलना उन दिल्ली के स्कूलों की तुलना निगम के स्कूलों से करें तो उनकी हालत बेहद जर्जर है, बेहद जर्जर है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी आप पर विश्वास जताते हैं, आपको निगम प्रत्याशी बनाते हैं और क्षेत्र की जनता पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको विजय घोषित कराती है, तो ऐसा क्या गुरु मंत्र आप इस्तेमाल करेंगे कि जो हालत अपने क्षेत्र में, पूरी दिल्ली की तो एमसीडी बहुत बड़ी है, निगम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आप विशेष तौर पर आपके क्षेत्र की बात करूंगा, तो जो आपके विशेष क्षेत्र के अंदर जो निगम के स्कूल है उनमें सुधार आए, ऐसा क्या आप कार्य करेंगे? मैं इन्हीं कारणों से जो है निगम चुनाव का हिस्सा बन रहा हूँ कि मेरे को जो निगम के स्कूलों में जो सुधार लाने हैं वो मैं 16 साल से, मेरी मदर जो है, मेरी माताजी भी शिक्षक रही हैं, रिटायर्ड शिक्षक है, वो भी निगम में हैं, निगम से ही रिटायर हुई हैं। उन्होंने तकरीबन 36 साल निगम में नौकरी की है। मेरे बड़े भाई भी अध्यापक हैं, और मेरी पत्नी भी अध्यापिका है। देखा जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूल और निगम के स्कूलों में बिल्कुल दिन रात का जो सुविधाएं आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जो रोल मॉडल दिया है हमें विद्यालयों का, स्कूलों का, वैसा अगर माहौल निगम के स्कूलों को भी मिल जाए तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो प्राइमरी लेवल से ही एक वैज्ञानिक बन गए। जी, तो अगर मैं बात करूँ एज ए अध्यापक आपकी, तो एज ए अध्यापक आपको इस समय जो निगम पे पूरा जो कब्जा है वो बीजेपी का है, बीजेपी शासित है निगम, यहाँ पर तीनों मेयर जो बीजेपी की है, तो क्या क्या परेशानी आपको, व्यक्तिगत परेशानी एज ए अध्यापक आपको क्या क्या झेलनी पड़ रही है, और आपके सहयोगी भी उसमें सम्मिलित है, क्या क्या मुख्य परेशानी आपको झेलनी? मैं शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हित में कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और आगे जाऊं और सभी निगम कर्मचारियों की आवाज़ बनूं। जैसा देखा जा रहा है कि पिछले 8 साल से हमें वेतन निरंतर रूप से नहीं मिल रहा है निगम कर्मचारियों को। किसी का 6 महीने, कहीं पे 4 महीने, कहीं पे 5 महीने रुकी हुई है, और बाकी 8 साल से जो 7 CPC एरियर बिल जो हमारे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इवन हमें तो हम अपने कर्मचारियों की यूनियन जो बना के लड़ते हैं तब जाके हमें हमारा कोई ना कोई भत्ता एक तरह से मांग के रूप से मिलता है कि छीनना पड़ रहा है। जी, तो सर आप अध्यापक हैं, एक अलग इमेज आपने क्षेत्र में बना रखी है, अपनी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप, और जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक आपने अपनी पहचान बनाई है। तो सर शिक्षा को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, आप शिक्षा को छोड़ दीजिए, तो शिक्षा को छोड़ के क्षेत्र में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप समस्त समस्याओं का निवारण, अगर क्षेत्र की जनता आपको एज ए पार्षद यहाँ पे चुनती है तो समस्त समस्याओं का निवारण कराएंगे या विशेष तौर पे निगम के स्कूल पर ही ध्यान देंगे? नहीं, मेरे वार्ड का क्या, मैं पूरी दिल्ली की तरफ जो एजुकेशनल की तरफ तो रहूंगा ही रहूंगा। एक शिक्षक वो नहीं बोल सकता मैं, वो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, जो हमारे वार्ड के अंदर जो सामाजिक विकास कार्य रुके हुए हैं जो एक पार्षद को करने चाहिए, इवन पार्षद को नहीं, जो आगे से भी लड़के लेने चाहिए, वो कार्य भी मैं करूँगा। कोई भी विकास कार्य यहाँ रुकने नहीं है। जी, देखिए, हमने राजीव जी अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र में विशेष तौर पर वार्ड नंबर 34 में एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर आपकी छवि सबसे बेहतरीन उभर के आई है। उस सर्वे में क्षेत्र की जनता ने आपको सबसे ज्यादा पसंद किया है इस क्षेत्र के अंदर। तो क्या क्षेत्र की जनता चुनाव से पहले जब आपको पसंद कर रही है, आप पे पूर्ण भरोसा कर रही है, इसी भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी आपको भरोसा करती है, पार्टी के पदाधिकारी भरोसा करते हैं, तो आप किस तरह क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर आपने मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझे पसंद किया और पार्टी ने मुझे पसंद किया, मुझे भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, तो मैं जीतूंगा, तो ये कार्य पूर्ण होंगे? आप एक लाइन में से मुझे बता दीजिए कि क्षेत्र की जनता को किस तरह संतुष्ट कर पाएंगे?
जब मैं पार्टी से नहीं जुड़ा था तब भी मैं सामाजिक कार्य करता था अपने क्षेत्र के, अपने आस पड़ोस। क्या मैं जो भी किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत होती थी मैं हमेशा खड़ा रहता था। अब तो भाई जनता मेरे को पसंद कर रही है, हमारे यहाँ के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मैंने उनकी सहायता की होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनकी सहायता की है। मैंने अपना फर्ज निभाया है और ये फर्ज मैं बखूबी आगे भी निभाता हूँ। जी, तो देखिए ये थे राजीव मेहरा जी, आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता। जिस न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमने वार्ड नंबर 34 में सर्वे किया, उस सर्वे में आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं इस समय, उनमें सबसे ऊपर हैं राजीव मेहरा जी। और राजीव मेहरा जी का ये कहना है कि अगर जिस तरह क्षेत्र की जनता मुझे पसंद कर रही है, उसी तरह अगर आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और भी लोग जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मैं क्षेत्र की जनता को समस्त कष्टों से, समस्त समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र के अंदर विकास की एक लहर दौड़ाऊंगा। जी, कुछ ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जी, तो ये थे राजीव मेहरा जी, वार्ड नंबर 34 के कर्मठ कार्यकर्ता। इसी के साथ आप देख रहे हैं